प्रदेश में शिवराज सरकार गरीबों को सस्ता और मुफ्त अनाज बांटने की योजना चला रही है, लेकिन कुछ अनाज माफियाओं और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अब गरीबों के निवाले भी उनसे छीन लिए जा रहे हैं। वो भी मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री के गृह जिले अनूपपुर से लगे शहडोल जिले में। जबकि इस कालाबाजारी के मामले के समय खाद्य मंत्री ही जिले के प्रभारी मंत्री थे। दरअसल शहडोल जिले के स्काई लाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गोरतारा के संरक्षक हरीश मेहता और प्रबंधक राकेश तिवारी ने शिकायत की है कि यासिर राइस मिल के संचालक द्वारा फर्जी तरीके से गोदाम में 4.5 लॉट चावल का गबन किया गया है। मामला शहडोल जिले के स्काई लाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ग्राम गोरतारा का है, जहां के संरक्षक हरीश मेहता और प्रबंधक राकेश तिवारी ने नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक, कलेक्टर एवं संभागायुक्त से शिकायत की है कि यासिर राइस मिल के संचालकों द्वारा फर्जी तरीके से गोदाम से 4.5 लॉट चावल का गबन कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेवीएस के संरक्षक हरीश मेहता ने बताया कि यासिर राइस मिल के द्वारा कुछ जिम्मेदारों से साठ गांठ कर एक ही गाड़ी को एक ही समय में 2 जगह पर खाली होना बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि प्रबंधक राकेश तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है। मिलर के द्वारा भेजी गई चावल की खेप में भी गड़बड़ी सामने आई है। परिवहन में मिलर द्वारा एक ही कांटा पर्ची का बार बार इस्तेमाल किया गया है कि एक ही तौल पर्ची 2 गाड़ियों में ऐड किया गया है। उसमें साफ दिख रहा है कि एक फर्जी है और एक सही है। एक तो जमा हुआ, लेकिन उसके साथ में एक और ऐड कर दिया गया। जो ऐड कर दिया गया वो गलत हुआ, वो फर्जी है। ये जो गड़बड़ी हुई है किसकी लापरवाही से हुई है? अभी ये पूरा नान की लापरवाही से हुई है। नान के ही साइड में ऐसा हुआ है गड़बड़ी। अपने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है। नान के रिकॉर्ड से ही वो गड़बड़ी स्पष्ट हुआ है। तो आप लोगों ने जो कंप्लेन की थी उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। गौर करने वाली बात तो यह है कि महामारी के दौर में जहां हर वर्ग के लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है, उनको सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज देकर राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की सरकार का सख्त आदेश है कि अनाज से संबंधित कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे आने के बाद मुझे जानकारी लगी, मैंने गोदाम वाले से शिकायत की थी जो फिलवाई थी। उस पर अपने ऑफिशियल तरीके से जांच कर रहा हूँ। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी सत्यता के स्पष्ट पता लग जाएगा। तो अभी जांच प्रक्रिया थी? हाँ, जांच प्रक्रिया। सर, जैसे एक चीज़ और बताई जाती है कि वहाँ जो चावल पहुँचता है गोडाउन पर, क्योंकि गोडाउन प्राइवेट है क्या? हाँ, गोदाम तो प्राइवेट गोडाउन है, तो चावल जब पहुँचता है तो वहाँ जो मौजूद धर्म कांटा है, तो धर्म कांटे की बताई जा रही है कि एक ही कांटे की पर्ची 4 अलग-अलग गाड़ियों के नाम से दर्ज है। ऐसा कुछ है तो अभी तो देख रहे हैं। वैसे सुनने में तो यही आया है। अभी रिकॉर्ड का वो नहीं किया, अवलोकन नहीं किया हम लोगों ने बैठ के। सब रिकॉर्ड इकट्ठा करके अवलोकन करके जो निष्कर्ष निकलेगा सबको बताया जाएगा। गोदाम के प्रबंधक राकेश तिवारी ने लिखित रूप से संभाग आयुक्त को भी इसकी जानकारी दी है। साथ ही संबंध में कलेक्टर और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक से भी शिकायत की गई है। इसके बावजूद अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। इसका ये हुआ था कि हम लोग हर महीने जितना चावल, धान या गेहूं आता है, इसकी हर महीने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिस में MPWLC और नॉन ऑफिस में पूरी रिपोर्ट जाती है। फरवरी में नॉन ऑफिस से मेरे पास खबर आती है कि आपका हमारा चावल का स्टॉक नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे CMR की पूरी लिस्ट ली। उसके बाद मैंने और तिवारी जी ने और गोडाउन के अपने स्टाफ ने पूरे मिलके उसको टैली करना शुरू किया। एक एक पेपर पलटाया। जांच से सामने यह आया है, जैसे ही आपको पता होता है कि एक ट्रक की एक ही कांटा पर्ची निकलती है जो उस ट्रक के लिए वैलिड होती है। एक ही कांटा पर्ची को 2-3 ट्रकों में अलग अलग लगा के उन्होंने धान यहाँ से जमा दिखाया और उसकी CMR रिपोर्ट बनवा दी, जिसकी वजह से 2610 बोरी का फ़र्क आया हमारे पास। ये 2610 बोरी का फ़र्क आया तो उसके लिए हमने MPWLC को एक कॉपी दी, नान को एक कॉपी दी कि साहब ये देखिए इतना फ़र्क आ रहा है, इसकी वजह ये है, और पूरे प्रूफ के साथ में। उनकी कोई इंक्वायरी के जवाब नहीं आया।
हमने दोबारा उनको एक लेटर लिख के दिया कि साहब इसकी जांच तुरंत कराई जाए, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 23 मार्च को जन सुनवाई नंबर 13 हमने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट की और वहाँ पे पूरे अपने तथ्य रखे। उसके बाद भी इंक्वायरी कुछ नहीं हुई। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को दोबारा एक रिमाइंडर दिया। जब वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया, फिर हमने संभागायुक्त श्री राजीव शर्मा जी को एक कॉपी इसकी दी। देने के बाद में कोई इसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने मतलब आगे कार्रवाई का सोच रहे थे, लेकिन अभी मतलब ये पता चला है कि अभी शायद ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने हमसे पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आके कलेक्ट किए। हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए कि जो हमने आपको जांच के लिए दिया है उसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि मामला पूरी तरह से साफ हो सके। ये गड़बड़ी जो की गई है किस ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा की गई है? ट्रांसपोर्टर नहीं, ये राइस मिलर है, यासिर राइस मिल और भारत राइस मिल। इनके मालिक कौन है, संचालक कौन है? इनके मालिक का मेरे को नहीं पता, लेकिन इनके मिलर्स के नाम पे है, तो ये मैं मिलर का नाम को बता रहा हूँ। आपका नाम हरीश कुमार मेहता। क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे मतलब गुड़ाऊँ देखता हूँ पूरा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।